मैं इब्राहिम दारोवाला, सोशल एक्टिविस्ट एफडीजे ग्रुप पुणे मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की तरफ से आया हूँ अमीना टावर में। ये आता है शांति नगर सोसाइटी के पास, जहाँ पे हम लोगों को राइट टू डिग्निटी के ताल्लुक से बताने आए हैं कि हम सबको अधिकार है राइट टू डिग्निटी से दे सकते हैं, और ये हमारे एक जिम्मेदार है जो स्पीच दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे को जो है ना दबाई, तो हमारे जो अधिकार है उसके ऊपर हमको जो है ना मालूमात देनी पड़ती है। राइट टू लाइफ डिग्निटी, सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार हमारे संगठन अलग अलग पर काम करते हैं। वो के ऊपर भी काम करते हैं और एजुकेशन के ऊपर भी काम करते हैं। लोगों का अवेयरनेस, इसके राशन बंद है तो कैसे राशन, इसके राशन कार्ड चालू करना है वो कैसे चालू करेंगे, इसके राशन कार्ड का नाम बढ़ाना है तो कैसे चालू करेंगे। ये सारे जो है देखने के काम करते हैं ऑफिस भवानी पेट में। अब यहाँ हम लोग जो जमा हो गए ये संस्थान जीवन जगने का अधिकार है। महिमा के साथ जीवन कैसे जिए, यानी संवैधानिक जो अधिकार है आर्टिकल 21 में जो है इस चीज का जो है पूरा खुलासा है। आर्टिकल 21 से लेके 38 तक, यानी कि इंसान के जो हुकूक है उसी के बारे में बताया गया। तो आपको साफ हवा और सुरक्षित जो है वातावरण और जीने के जो अधिकार है कि भाई साफ पानी मिलना चाहिए और मेडिकल जो है ना उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। एजुकेशन जो है पढ़ाई जो है ना बच्चों को जो है फ्री मुफ्त में मिलना चाहिए। इसके लिए जो है ना ये आर्टिकल 21 जो है ना काम करता है। तो इसके बारे में और इससे ज्यादा मजीद मालूमात जो है हमारे एनपीजी के जिम्मेदार नसीम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि संडे है, संडे में एक्स्ट्रा काम रहता है, दूसरी भी जिम्मेदारियां होती हैं क्योंकि हमारे भाई से सबके दखल देने में आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सब जो है ना इधर फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, तो मतलब अपनी अपनी बातचीत वो है ना कुछ अल्लाह की तरफ हमारी जिम्मेदारियां हैं और एक दूसरे की तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो ये मतलब अल्लाह ताला का फरमान है कि जो हमें पता है हम दूसरों तक पहुंचाए, अगर नहीं पहुंचाए तो इसके लिए भी पूछो। तो हम लोगों को जो मालूमात है, जैसे गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स रहते हैं उसके बारे में जो हमको मालूमात है वो सारी हम बताने की कोशिश करते हैं। आज जो मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं ये अपने संविधान से रिलेटेड है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारे आर्टिकल है, उसमें से एक है 21 नंबर का आर्टिकल, आर्टिकल 21। तो हमको जैसे रहना है, मतलब कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा हमको रहने दे रहा है इसके लिए। तो ये अधिकार जो है हमको संविधान की तरफ से मिला हुआ है। और बोलने के लिए है अगर इंग्लिश में बोला जाए तो राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का हमको हक है। अब ये इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का हक है, वैसे तो एक लाइन है लेकिन ये बहुत बेहतरीन लाइन है। और ये एक लाइन का क्या क्या मतलब है, हमारे साथ आए एक्सपर्ट मेहमान प्रोफेसर इकराम बागवान, जो आबिदा इनामदार पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर है, ये आपसे बातचीत करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लर्निंग इंसान है, बहुत पढ़े लिखे हैं। एक एग्जाम होता है जिसके बाद आप प्रोफेसर बनते हो। इन्होंने 9 बार कामयाब किया है। यूपीएससी के बारे में आपको सुन के पता होगा शायद, जो एग्जाम देने के बाद हम कलेक्टर बनते हैं वो एग्जाम भी ये पास कर चुके हैं। इनकी अपनी चॉइस थी कि उन्हें वहां जाना नहीं था, और ये भी अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं आपसे बातचीत करने के लिए। तो मैं अभी दावत देती हूँ प्रोफेसर एजाज बागवान को कि वो आए और अपने लोगों से बातचीत करें, इनको सीधे साधे लफ्जों में बताए कि इज्जत के साथ जीने का अधिकार का क्या मतलब है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीछे के तमाम ऑर्गेनाइजर्स का। मुझे
सही समझा कि मैं यहाँ पे आके बात कर सकता हूँ। मेरे लिए अब की बात है कि मैं आप सबके सामने जरूरी नहीं होता कि हजारों में तादाद रहे। असल में सही एक इंसान भी है। सब अगर इंसान पहुंच गया तो हकीकत है। अभी जो जो टॉपिक है जो मुझे बोलने का यहाँ पर दिया, एक्चुअली क्या है आप सबको पता है, इस मुल्क में हम रहते हैं, इसका नाम भारत है, राइट। शुरुआत करता हूँ एकदम जीरो से, स्टोरी देखेंगे हम लोग। एक स्टोरी से समझ में आएगी चीजें, हम किधर खड़े हैं, और इसमें से ऑलमोस्ट सबको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एकदम आसान लगता है। कुछ हालात ऐसे हुए कि मुल्क के दो टुकड़े हो गए, हमको मिला हिंदुस्तान या हमने चुना हिंदुस्तान और हम यहाँ रहने लगे। अब यहाँ रहने लगे तो अलग अलग मजहब के लोग हैं यहाँ पे, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, सिख भी है ना? अब ये इतने सारे लोगों को एक साथ रखना है तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, है ना। एक घर में दो भाई है तो आपस में झगड़े करते हैं, दोनों के झगड़ों में किसी बड़े को बुलाया जाता। अब ये मुल्क है, यहाँ पे 150 करोड़ लोग रहते हैं, दुनिया में इससे बड़ा कोई मुल्क नहीं, चाइना भी नहीं, चाइना भी आपसे पीछे। इतना बड़ा मुल्क रहने के लिए कुछ ना कुछ तो रूल बनाना पड़ेगा। के लिए क्या, मुसलमान के लिए क्या, तो हमने क्या किया, एक किताब बनाई, तो हम बोलते हैं संविधान। एक किताब है, 400-500 पेजेस की किताब, नोटिस। उसके अंदर लिखा है किसके क्या हक है, किसकी क्या ड्यूटी, किसने क्या करना है, सबके बारे में लिखा है। सरकार के बारे में लिखा है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, लोगों के बारे में लिखा है कि लोगों को क्या मिलना चाहिए, सबके बारे में लिखा है। बच्चों के बारे में लिखा है कि बच्चों को क्या मिलना चाहिए। तो उसके अंदर का सिर्फ एक लाइन है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। 450 आर्टिकल, एक चीज, वो सबसे छोटी चीज है असल में, लेकिन ये सबसे बड़ी भी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बात बहुत बार बातें हुई, होते रहे। हम जब कोर्ट की बात करते ना, कोर्ट में सबसे ज्यादा बात इस बात पे होती जो हम आज बात कर रहे हैं, समझ क्या, जीने का अधिकार। असल में जब इंसान दुनिया में आया तो उसको भेजा, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं। तो ये जो हक दिया है गोया कि अल्लाह ने दिया, या ईश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, या कुदरत ने दिया है, जिसका यकीन नहीं है उसके लिए। तो इसको लेने का हक किसी के पास नहीं। संविधान ने हक दिया। अब जीना मतलब क्या, जीने में हर चीज है, रहना भी आया, खाना भी आया, पीना भी आया, पढ़ना भी आया, बोलना भी आया, सोचना भी आया, क्या कपड़े पहनना ये भी आया, हर चीज आई, गार्डन में घूमना आया, होटल में जाना आया। क्योंकि ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये आज से 80 साल पहले मिलती भी नहीं थी। आपको मालूम है पहले जात पात निकलती थी, ये उनकी जात का है, इसको अपने गिलास में पानी मत पीने, सुना रहेगा आप, लोगों ने ऐसी बातें बनाई। तो लेकिन जब मुल्क आजाद हुआ, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, इस मुल्क का नाम, दो नाम है इसके सिर्फ, भारत और इंडिया, दो ही नाम है। हिंदुस्तान तो अपने अपने लिए बोलते हैं, हिंदुस्तान ये किताब में लिखा हुआ नाम नहीं है, आप लोगों को बता देता हूँ। इसके दो नाम है, क्या, इंडिया और भारत, ये दो ही नाम है। किताब में पहले शुरुआत ही इसकी होती, किताब की जो संविधान बोला ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा अपन घर में रहते हैं ना, एग्रीमेंट बनाते हैं घर मालक के साथ कि मैं तेरे को 9,000 रुपये दूंगा, मैं तेरे को 9,000 रुपये दूंगा, मुझे रहने दे, है ना। वैसे ही हमने एग्रीमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ, ये रूल है, ये रूल बुक है, ये तुमको करना है, ये हम करेंगे। जैसा कि वोट डालेंगे हम, पानी पट्टी भरेंगे, टैक्स भरेंगे, है ना, फीस भरेंगे, घर पट्टी भरेंगे, नल पट्टी भरेंगे। तुम्हारा काम क्या है गवर्नमेंट का, हमको टाइम से पानी दो, अच्छा पानी दो। हम हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाई दो। हमारे बच्चा, हर किसी का बच्चा हर किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता। तो देखिए, अगर जो अच्छे अच्छे स्कूल थे, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं बिरला, टाटा, केजी की फीस कितनी आपको पता है, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, पहली की भी नहीं, सीनियर केजी की भी नहीं, जूनियर केजी की फीस बता रहा है, मजाक में नहीं बोल रहे हैं, ये हकीकत है। कपड़े पहनने का भी मसला है, कौन क्या पहन सकता, कौन क्या नहीं पहन सकता, है ना, इसका भी मसला है। तो ये जो आजादी है, जैसा मैं आपके सामने खुल के बोल पा रहा हूँ, क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है पुलिस पूछेगी तो मैं क्या बोलूंगा,
जज पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे पता है ना। तो आपने जो बच्चा आने वाले हैं, इनके अंदर भी एक खौफ को मिटाना है, उनको भी बोलने का हक देना है, उनको भी जीने का हक देना है, उनको भी जॉब चाहिए। कब तक के हमारे बच्चे डिलीवरी बॉय का काम करेंगे, कब तक करेंगे? हम लोग 10वीं 12वीं में सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, आगे उम्मीद रहती है हमको इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। एक 80,000, 90,000, 50,000 कम से कम कमाएगा, क्योंकि हालात देखते 30,000 में क्या कमाएगा, क्या रेंट भरेगा, क्या लाइट बिल भरेगा, 3,000 2,000 लाइट बिल आता है, 10,000 रेंट है। क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा क्या? अगर कोई हादसा होता है, समझो एक्सीडेंट हो गया किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, या रोजमर्रा की जिंदगी हम देखते हैं, फिर हमको इससे उससे हेल्प लेना पड़ता, कोई देता भी नहीं आज के जमाने में, किसके पास पैसे नहीं। और जिस माहौल से हम लोग आते हैं ना, जिसमें एक में को सपोर्ट करे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हम। तो हम जो बातें जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ सुनना नहीं, इसके अमल में भी लाना है। अमल में कैसे लाएंगे? आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे जिम्मेदार बैठे, आप बोल सकते हो उनको कि आपने प्रोग्राम लिया था, आपने बोले था ऐसा करेंगे, करो हमारा राशन कार्ड। करेंगे वो लोग, मना नहीं। टाइम लगेगा, महीना लगेगा, 2 महीने, ऐसे गवर्नमेंट के काम रहते हैं। आपको एक चीज आपको याद रखो, कभी भी आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं ना गवर्नमेंट के काम में, आज तक कल नहीं होता है, या आप खुद भी देखेंगे तो होगा। आपको इसमें सब्र करना है। जब भी आपका काम कोई हाथ में लेगा, जैसे जिम्मेदार हाथ में लेगी, कोई भी काम आपका, बच्चों के तालीम का है, राशन कार्ड का है, कोई भी काम है आपका, कोई भी मसला है, इसमें आपको सब्र करना है। कि सबकी जिम्मेदारी है, सब यहाँ पे जितने बैठे सब अपना अपना काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपका काम होगा जरूर, कोई भी काम रहने दो। यहाँ पे सिर्फ खड़े होके हम लोग सिर्फ बात करने नहीं आए। असल में जैसा कि समझता है आपका, जैसा मैं आपको स्टार्टिंग नंबर पॉइंट नंबर 1 से करता हूँ, 1 नंबर में क्या राशन का मतलब सबका है। ये तो कोई मजहब नहीं देखता, मजहब नहीं देखता है। अब बहुत बार क्या होते हैं, राशन कार्ड वाले क्या करते हैं, 5 लोग है ना, 4 लोगों को राशन देते हैं, एक का खुद रखते हैं। होता नहीं होता ऐसा? आपने नया मेंबर ऐड करा, समझो एक पैदा ही 2-3 साल के बाद आपने ऐड किया, राशन ही नहीं देता उसको, तो हम सोचते जाने दो। हाँ, लेकिन ये जो जाने तो रहता ना, ये जो चलता है, इसके जैसे वो तुम आपको नहीं लूट रहा, आपके अलावा समझो एक टावर में 50 मकान है, 50 के 50 लोग लूटता, 50 मकान का 4-4 किलो राशन खा लिया, 200 किलो राशन खाया उसने, तो ये इसने गरीबों को खाया। हो सकता है हम लोग सस्ते के जरिए किसी और को दे देते थे, हमारे पड़ोसी को दे देते थे। तो ये राशन कार्ड का ऐसा ही मसला है, नाम चेंज करने जाते कराते नहीं। इसके अलावा आपको एक चीज बताता हूँ, रिजर्वेशन रहता बहुत सारी कम्युनिटी को, जैसे कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यू, मतलब जिनकी भी इनकम सालाना 8 लाख से कम है, उनको सर्टिफिकेट मिलता है। इससे क्या फायदा होता? नौकरी में रिजर्वेशन रहता। जैसा हम बोलते हैं ना कि पिछड़े लोगों को नौकरी में रिजर्वेशन, मुसलमानों को मालूम नहीं कि सबसे पिछड़े हम ही थे। हमसे पिछड़ा अभी फिलहाल कोई नहीं, याद रखो ये बात, ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिपोर्ट बोलती, गवर्नमेंट बोलती, खुद सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट है। आप पढ़े लिखे किसी कोई होंगे तो निकालो तो कमेटी की रिपोर्ट। और अपने लिए ऐसा भी नहीं गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, तो जाति के बावजूद जो हालात है उसके बावजूद चीजें हैं जो हमारे हाथ में, जैसा कि सर्टिफिकेट बनाना, इसका क्या नाम है, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है हर तरह, नौकरी में, मेडिकल में। समझो आपको बच्चों को फार्मेसी कराना है, टीचर बनाना है तो बीएड करा रहे हैं, है ना, बीएड करा है, कोर्ट में जा रहे हैं, कुछ भी चीज गवर्नमेंट की, चपरासी की नौकरी है फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी 10% नौकरी, 10% रिजर्वेशन, अपने को मालूम ही नहीं। तो ये मालूम जिनको है उनसे पूछना है। राशन कार्ड का मसला, डॉक्यूमेंटेशन का मसला हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ बहुत बार होता है लाइट बिल का गलत रीडिंग आ जाता, सुनते ही नहीं हो, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान आपके साथ आएगा 2 मिनट में काम होता। बहुत बार होता है रास्ते खराब हो जाते, ड्रेनेज से पानी निकलता था बारिश काल में, आपको सबको पता है। हम लोग लेकिन फोटो नहीं निकालते। यहाँ से एक चीज याद रखना है, सब जो जिनके पास, सबके पास मोबाइल, कहीं पे कुछ हुआ ना, सबसे चीज उसका वीडियो निकाले ना, आपको बोलने को हक रहता। जैसे हम तुम्हारे साथ आ गए, समझो टीएमसी में चले गए, कॉर्पोरेशन में, यहाँ पे ऐसा ड्रेनेज का मसला है, तो यकीन ही नहीं करता अपने मसले पे, जब तक कि हम उसको वीडियो नहीं दिखाते। तो ये चीज है। तो बुनियादी चीजों में जो, जैसा ये राशन का मसला बोला मैंने, लाइट का मसला बोला, रास्तों का मसला बोला, कोई भी मसला है, फॉर एग्जाम्पल और एक चीज मैं बताता, जब भी फेस्टिवल होते ना, लोग बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते, ये भी जीने के अधिकार के खिलाफ है। जैसा
फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मेरे दादा को दिल की बीमारी है, थोड़ा भी जोर से सुनेंगे कुछ तो उनको परेशानी होती है, बीपी बढ़ता है उनका, क्योंकि उनको स्टेन बैठा है, 4-4 स्टेन बैठे गए, हार्ट हार्ट अटैक आया था। अब ये हम क्या करते बच्चे अपने जज्बात में आके डीजे लगाते, डीजे लगाना कब तक का टाइम रहता है उसका, 10 बजे तक, और वो भी उसकी लाइट लिमिट रहती, ये रास्ते से आप ले जा सकते हैं, उसकी परमिशन लेना पड़ती, लेकिन वो गली गली से लेके जाते और तब तो परेशान होती, किसी की एग्जाम रहती, किसी को कुछ करने के रहता, किसी घर में पेशेंट रहता, लेकिन हम लोग खामोश बैठते, जुल्म को रोकते नहीं। अब क्या है, हमको तकलीफ होती ना, अभी तकलीफ होती होते और ये हर बार हो रहा, हर फेस्टिवल में हो रहा, अरे कि 10 बजे बंद होना चाहिए, बंद होता क्या, हम मना नहीं करते किसी को, लेकिन 10 बजे बंद होना चाहिए, नहीं होता, हम लोग देखते बैठ, और हमारे पास ताकत है, अगर हम 50 लोग हैं तो रोक सकते, अगर 50 एक इंसान जाएगा तो कोई रुकने वाला नहीं, एक कॉल करेगा पुलिस वालों को, कोई आने वाला नहीं, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन रहती 50 लोग रहते तो बंद करना ही पड़ता। अभी देखो कुछ सालों में बरोबर 10 बजे बंद हो रहा, क्योंकि लोगों ने काम किए, लोगों ने काम किए इससे थोड़ा, तो ये एक मसला नहीं, कोई भी मसला लो आप, चाहे डीजे का मसला हो, चाहे ये राशन का मसला हो, लाइट बिल का मसला हो, रस्तों का मसला हो, आप देखेंगे जो रीच क्लास पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, उनके पास मेट्रो आती कि नहीं आती, मेट्रो के रूट देखेंगे ना आप, पूरे बड़े इलाकों में से जाती हो, इधर क्यों नहीं आए मेट्रो, मेट्रो झोपड़पट्टियों से क्यों नहीं आई? हालांकि झोपड़पट्टी उठा के मेट्रो बनती, याद रखो, जितने मेट्रो बने झोपड़पट्टियां उठा के बने, है ना, वहाँ कानून दिखता, हमारे वजह हमारे गाड़ियां नॉन पार्किंग में लगे तो वो दिखता, लेकिन सरकार की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती जो सरकार पूरे नहीं करती, पूरे करा के लेना पड़ता। अभी आज के जमाने में कोई आपको आपका हक नहीं देने वाला, आपके आज के जमाने में कोई आपको हक नहीं देने वाला है, आपको लेना पड़ेगा वो, और मजबूती के साथ लेना पड़ेगा, लेकिन जो भी मसले हैं आपके, जो भी मसले आपको सही लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, जैसा यहाँ पे लोग हैं कुछ जिम्मेदार, आपको उनका नंबर लेना पड़ेगा, उनसे राब्ता करना पड़ेगा, और उसके ऊपर ही और उसके साथ जुड़ के ही काम करना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि हमारा मसला है, ये बच्चों का मसला है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल फीस का मसला रहता, बहुत बार स्कूल फीस का मसला आ जाता, और हमारे पास इतनी फीस रहती नहीं जितना वो मांगते, बहुत बार घर में हालात रहते, गवर्नमेंट स्कूल में भी आर्टिकल 21 जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसमें भी बहुत बार ऐसा होता कि लिस्ट आती जहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलता, लेकिन फ्री एजुकेशन मिलने के बावजूद वो डिनाई करते, हम पैसा वालों को देते, वसीला चलता वहाँ पे, आपके बच्चे को यहाँ मिलेंगे नहीं। हालांकि फॉर्म सही से भरते हम लोग, सब कुछ सही कर, 4-4 बार चक्कर भी मारते, लेकिन होता नहीं, इसलिए क्या करते हैं, जैसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं इनके साथ जुड़कर अपने डॉक्यूमेंट को सही कर लेना। अभी बहुत बड़ा मसला जो डॉक्यूमेंट का चल रहा है, एक चीज याद रखो, आपके जितने डॉक्यूमेंट है ना सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा आजकल उम्र का ट्रेंड है, सब लोग उम्र को जाते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर से बात करता हूँ, उम्र को मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो पासपोर्ट निकालने जाते हैं, डॉक्यूमेंट ही सही नहीं रहते आप, अब डॉक्यूमेंट सही करना काम अपना है कि नहीं, सब कुछ हम सरकार पे नहीं ढकल सकते, अपना डॉक्यूमेंट, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना राशन कार्ड, अपनी टीसी, अपनी एलसी सही रहना, जिम्मेदारी किसकी है, हम, हमारा मसला क्या है, जब मौका आता तब जागते हम लोग, इसके पहले हमको जागना पड़ेगा, इसके लिए भी जो जो चीजें रहेंगी हम खुद मदद करने के लिए तैयार है, यहाँ पे उनकी जिम्मेदार मौजूद है, जो कुछ मसला रहेगा चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, राशन से रिलेटेड हो, बिल से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, है ना, ये सब मसले में हम लोग खुद भी मदद करने के, मैं अपनी जाती तौर पे भी तैयार हूँ, मैं आजम कैंपस में पढ़ाता, आजम कैंपस में भी अगर आपको मदद लगी तो मैं खुद वहाँ पे हूँ, मैं नंबर दूंगा मैडम को, आप ले सकते हैं, और इतना बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।